मज़ेदार चीज़। वो अभी ऑडिटोरियम तैयार हो रहा है। हम यहाँ कलीम राजा साहिब से बात कर रहे हैं जो बिल्कुल इंडियन म्यूज़िक के मास्टर है। तो हम जब तक ऑडिटोरियम तैयार नहीं होता है हम यहाँ थोड़ा उनसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मज़े की बात है, इतने तो मालूम है इन रागों के बारे में वगैरह। तो ये है थैंक यू वेरी कलीम मच। राजा साहिब। मैं बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जैसे मज़ेदार पर्सनालिटी के साथ बैठे हैं। डॉक्टर रायद हैं, उस्मान साहब हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि मेरे पास अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई beloved teacher, my beloved guru, my beloved master, Ustad Ahmed Hussain Hasab, who has just passed away a week before. So it's all due to him. उन्होंने जो कुछ मुझे बताया मैं इनके साथ as it is शेयर कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ। अभी आज हम एक और मामले में हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि कभी मैं अलग से बैठूँ और हम ख़ास तौर पे इंडियन जो क्लासिकल म्यूज़िक सिस्टम है, उसकी जो स्केलिंग है, उसके जो कंपोजिशंस हैं, रागा सिस्टम है, उस पर हम बात कर सकें। तो आई वुड लव टू सी दैट टाइम व्हेन विल बी टुगेदर डिस्कसिंग दैट काइंड ऑफ द स्टफ। थैंक यू। अगर टाइम है आप एक दो राग बता सकते हैं अभी तो चूँकि इट्स अगेन एंड अगेन इंटरप्शन फ्रॉम द आउटसाइड। अच्छा, तो उसमें हाँ कुछ आई वुड लाइक कि अगर इसको हम थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ सेकंड। So you want me to sit for? if you can, because we're waiting. So Okay, I could just switch on the क्योंकि परसों दिन में मैंने सुना था इनके Okay. कुछ राग, So इतना अभी- मज़ा आया तो मैं सोच रहा था कि दूसरों को भी ये सुनने चाहिए, थोड़ा अभी थोड़ा ये- इल्म भी बताएंगे। Since late morning, so it's a time of Todi raga Todi. So Todi मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा। वो कह रही है मेरा बर्तन जो पानी का है वो दूर बही जा रहा है और मुझे छेड़ता है और मुझे भरन नहीं दे रहा है। भरन ना दे तो मोहे गागरिया, भरन ना दे तो मोहे गागरिया, दैया भाई बाट बाट मोहे रोकता टोकता बीच में लोग चवैया, दैया भाई दूर बहे मैं का। थैंक यू, इट्स जस्ट इन द हरी। वाह भाई वाह। मैं हैरान हो गया था यहाँ पहुँचकर कि ये यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर भी ऐसे म्यूज़िक गा सकता है जो तकरीबन पाकिस्तान में मैंने बहुत कम ये सुना है। इंडिया में कुछ हैं लेकिन यहाँ भी जो क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक के सबसे ऊंचा दर्जा है वो इस शख्स का वो ही पोजीशन है। तो बड़ी खुशी हुई। और जैसे वो बता रहे हर एक वक्त के मुताबिक एक ही राग गाया जा सकता है। आप भी कुछ
डॉक्टर जासमीन डॉक्टर जासमीन हाँ डॉक्टर तो हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं ऑडिटोरियम की तैयारी। हम पाकिस्तान में हैं, यहाँ लोग फिक्र नहीं करते हैं अमेरिका जैसे, ओ 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया। This is very unfortunately, and this is a big backlog on the nation. It's a national big backlog, being not the timekeeping nation. So we are trying, just waiting for a few things to complete, and inshallah in 5 minutes we are going to start. Thank you. So I will take a minute to introduce you. Saw them. First of all, Maria is Raed Sahib's daughter. She is probably the most intelligent person I've met so far in Pakistan. And she is not only brilliant and of course attractive, but she's deeply spiritual also. She loves to party. And yesterday was her birthday, just turned 18. I want her to say a little bit about her school and the educational work that she's doing at the age of 18 or even 17 before. I do e-learning in the rural areas of Pakistan, and I have been making e-learning plans for grades 6 to 8, and now we have added Coursera courses in grade 8, and all of the kids use their tabs. They don't have any books or anything, and they use tabs to learn the e-learning plan I send them through mail. उस पर भी किसी दिन बात करें, वो ई-लर्निंग का जो आपका मॉडल है यहाँ पर। और आप भी और बताएं आपके बेटियों के बारे में। अगर मेरी बेटी ऐसी होती थी, मैं शायद इतना गुआंढ में आता था कि मैं तो मैं राहिद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपनी दोनों बेटियों के बारे में, दोनों बहुत ही अक्लमंद हैं। आप जी, मेरा नाम राहिद अफजल है और मैं बाय प्रोफेशन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एंड हमने यहाँ पंजाब में सियालकोट में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें मेरी 2 बेटियाँ इन्वॉल्व हैं। एंड द प्रोजेक्ट इज़ वेरी यूनिक एंड सिंपल इन अ वे कि हम यहाँ रूरल एरिया में लोगों की लैंग्वेज एबिलिटी प्राइमरी क्लास तक, क्लास 5 तक यहाँ पे ले आते हैं कि देन इन क्लास 6 हम उनको ई लर्निंग के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन दे स्टार्ट डूइंग ई लर्निंग। तो ई लर्निंग की मदद से फिर हम उनको एक नई दुनिया में भेज देते हैं, पूरी नई दुनिया उनके लिए खोलते हैं। ऐसा क्या हाल है जी। और इसमें मेरी 2 बेटियां मेरे साथ काम कर रही हैं। एक बेटी उस स्कूल को देखती है जहाँ पे रूरल एरिया के बच्चे जो हैं वो आते हैं और बिल्कुल उनको उर्दू भी बोलना नहीं आती, सिर्फ दे नो हाउ टू स्पीक पंजाबी। और फिर हम उन्हें इस काबिल कर देते हैं कि देन दे कम्प्लीटली स्टार्ट डूइंग ई लर्निंग इन क्लास 6, यानी उनको डेली ई लर्निंग प्लान मिलता है और वो उसको यूज़ करते हुए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ते हैं। और जब वो क्लास 8 में जाते हैं तो वो ई लर्न और ई अर्न करना शुरू कर देते हैं, विच मीन्स कि वो सारी सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन लेते हैं और उसके साथ साथ वो ऑनलाइन अर्न करने की एबिलिटी हासिल करते हैं कि अर्न कैसे करना है। अर्न कैसे करके उन्होंने अपने पाँव पे क्लास 8 में ही खड़े हो जाना है ताकि उसके बाद उनको किसी और के लिए मोहताज ना होना पड़े, अपने गरीब माँ बाप के ऊपर वो फिर बोझ नहीं बनते। तो दिस इज़ व्हाट वी डू इन रूरल एरिया। अगर आप कुछ इस बारे में मज़ीद जानना चाहें तो आप दी ई स्टार्ट एजुकेशन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू। उसको यहाँ खड़े होके और इस सिलसिले में अब मैं मिस सफ़िया को 2 मिनट कहता हूँ कि वो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। We have a rural school in Sialkot, Kukum.
we are teaching students from a very poor background. The English is their third language. We are trying to give them the good education, which they can easily afford, and we are running the school from a long time now, and we want the rural students to get good education. 55 people on the platform. So we are so happy to have such incredible people. I've been saying for the last couple of years that the young people in Pakistan are the most intelligent in the world. And here we have confirmation, these two young women. And actually I have been saying that the women are the most intelligent and they will lead. And I didn't know what I was saying. I here found in these two young women proof, absolute proof of what I've been saying. So it's very, very wonderful to me to have met these two young ladies and their wonderful father, who's also an amazing personality, of course, to be able to produce such intelligent children. So I think we're going to be going in just a minute. We will head towards the auditorium now. So you can, I don't know if I'll be able to answer any questions, but if somebody has a question as we're walking along the hallway to the auditorium, maybe I'll try to do that. ठीक है, हम चलें? Just wait for a few minutes. अच्छा? Oh. They are arranging. As soon as they get along. Hello. आपका तारुफ लिखा I am Dr. Ijaz Sandhu. I am heading University of Gujarat Sialkot sub-campus. At the moment, I have two different specializations, one in information technology and another is management sciences. So I am heading also both the faculties here. So I wish you best of luck here. I am hopeful that Dr. Sir will contribute all with respect to South Asian studies and specifically with respect to the Pakistan young population, which is itself more than around 63 to 67% in between. And I used to say this population is itself atomic bomb. वाह, मैंने भी ये लिखा, मैंने एटॉमिक बम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सुनामी. Tsunami, yes. पाकिस्तान. That is appropriate. Yes. Pakistan